गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। केनरा बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में की बढ़ोतरी। बैंक ने 6 महीने और 1 साल के लिए बढ़ाई अपनी एमसीएलआर। एमसीएलआर में हुई है 5 बेसिस पॉइंट की वृद्धि। 6 महीने वाली एमसीएलआर बढ़कर हुई 8.45%। 1 साल वाली एमसीएलआर भी बढ़कर हुई 8.65%। अन्य अवधि के लिए एमसीएलआर में नहीं हुआ कोई बदलाव। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाया ब्याज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर अब ज्यादा मिलेगा ब्याज। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक देगा 3.5% से लेकर 7.25% तक का ब्याज। 888 दिन वाली एफडी पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरल पब्लिक को दे रहा है 8.50% ब्याज। वहीं सीनियर सिटीजन को मिलेगा इस एफडी पर 9% ब्याज। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार गर्मी के मौसम में चलाई जाएंगी 217 स्पेशल ट्रेनें। स्पेशल ट्रेन समर सीजन के दौरान लगाएंगी 4010 फेरे। स्पेशल ट्रेन चलने से गर्मियों की छुट्टियों में सबको मिलेगा कंफर्म टिकट। साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में चलेंगी सबसे ज्यादा 69 स्पेशल ट्रेन। वेस्टर्न रेलवे में 40, दक्षिण मध्य रेलवे में 48 और उत्तर पश्चिम रेलवे में 16 ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे के अन्य जोन में भी समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आईडीबीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 2 करोड़ रुपए से कम वाली डोमेस्टिक फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ने 3 साल से लेकर 5 साल वाली एफडी पर ब्याज दर में की 1/4% की बढ़ोतरी। वहीं आपको बता दें कि 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक जनरल पब्लिक को देगा अब 3% से लेकर 6.25% तक का ब्याज। उसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 3.50% से लेकर 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक रिटेल फिक्स डिपॉजिट पर अब देगा ज्यादा इंटरेस्ट रेट। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर जनरल पब्लिक को मिलेगा 3.75% से लेकर 6% तक का ब्याज। सीनियर सिटीजन को बैंक देगा 4.45% से लेकर 6.70% तक का ब्याज। 7 दिन से लेकर 14 दिन वाली एफडी पर बैंक देगा 3.75% का इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर बढ़ने से कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में कर्ज घटाने की योजना रोकनी पड़ सकती है। चालू वित्त वर्ष में कंपनियों की धन जुटाने की लागत 25% बढ़ने का अनुमान है। ब्याज दरों का बोझ महामारी से पहले के स्तर पर पहुंचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि भारी कर्ज वाली 3360 कंपनियों पर साल 2022-23 की पहली 6 माही तक ब्याज का बोझ था 36 लाख करोड़ रुपए। कंपनियों की ब्याज अदायगी 2023-24 में बढ़कर हो सकती है 3.38 लाख करोड़ रुपए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इकाई एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने देश का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स किया पेश। आपको बता दें कि सार्वजनिक रूप से लिस्टेड और कारोबार करने वाली रीट और इनवीट के प्रदर्शन की होगी इस इंडेक्स से निगरानी। रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी कर्मचारी होगा सालाना वेतन वृद्धि का हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर सुनाया फैसला। वार्षिक वेतन वृद्धि होता है एक प्रोत्साहन जिसे कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी को 1 साल की सेवा के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर दी जाती है वार्षिक वेतन वृद्धि। तो मनी मॉर्निंग में आगे बढ़ने से पहले देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। आज दोपहर 2 बजे देखना न भूलें हमारा खास लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, जो है अटल पेंशन योजना पर। तो अगर आपके मन में भी अटल पेंशन योजना को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमारे शो में पूछ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर 9311121874 पर। आप अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए में भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हर्षद चेतनवाला देंगे आपके सवालों के जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में गेहूं खरीद नियमों में दी ढील। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं खरीद गुणवत्ता नियमों में मिलेगी ढील। इन राज्यों में हाल ही के बेमौसम बारिश और हेलस्टॉर्म की वजह से फसल को पहुंचा नुकसान। 6% तक सूखे और टूटे अनाज वाले गेहूं पर कोई मूल्य कटौती नहीं होगी लागू। सरकार ने 2023-24 में 10 अप्रैल तक की 13,20,000 टन गेहूं की खरीद। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन और चार्जिंग ढांचा की है महत्वपूर्ण भूमिका। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने बताया भारत है वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा कार बाजार। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन की पहुंच अभी केवल 1% है। ग्राहकों को मिलने वाले प्रोत्साहन और सरकार की विभिन्न पहल से देश में बढ़ेगी ईवी की पहुंच। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को और अधिक समय तक मिलेगा सीमा शुल्क पर ब्याज छूट। सीबीआईसी ने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा होने वाले सीमा शुल्क पर ब्याज छूट की अवधि 13 अप्रैल तक बढ़ाई। ऐसी वस्तुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मौजूद राशि के जरिए भुगतान करने पर 11 से 13 अप्रैल तक ब्याज की मिलेगी पूरी छूट।
मदर डेयरी ने गर्मी के मौसम के लिए 15 से ज़्यादा नए उत्पाद किए पेश। मदर डेयरी ने तैयार कस्टर्ड, 2 कोल्ड कॉफ़ी और 10 से ज़्यादा आइसक्रीम को किया लॉन्च। कंपनी ने नए उत्पाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध मिलेंगे। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना से लोगों को मिल रही है सस्ती पीएनजी और सीएनजी। अभी तक ये गैस सिर्फ पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में थी उपलब्ध। अक्टूबर 2016 में उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया, झारखंड के बोकारो और ओडिशा के धामरा तक 2655 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ था शुरू। गैस पाइपलाइन है गैस के परिवहन का सबसे सस्ता साधन। कीमतों में लगभग 5 से 7 रुपए की कमी का लाभ अब 20 कस्बों और शहरों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.66% पर आई। खुदरा महंगाई दर का ये 15 महीने का निचला स्तर है। खाने का सामान सस्ता होने से घटी है महंगाई दर। मार्च में महंगाई का आंकड़ा आरबीआई के संतोषजनक स्तर की ऊपरी सीमा 6% के भीतर रहा। सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई फरवरी 2023 में थी 6.44%। एक साल पहले मार्च में इसका आंकड़ा था 6.95%। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।